बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नादरीन, आज का ये वाक़या जो हम सब के लिए इबरत का निशान भी है और ये वाक़या हमारे अक्लों के पर्दे भी खोल देगा। ये वाक़या है हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और एक नेक फरिश्ते का। ये वाक़या मुसीबत पर सब्र करने वालों का है कि अल्लाह ताला किस तरह छोटी मुसीबत के वेस बड़ी मुसीबत से बचाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही सबक मौज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो तुम उसे अपने हक में बेहतर जानकर ये बात अपने दिल में बैठा लेना कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे बज़ाहिर वो मुसीबत ही नजर आ रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक में बेहतर होगी। यानी तुम उस मुसीबत पर सब्र और शुक्र करना और ये मत कहना कि ये मुसीबत मुझ पर नाजिल क्यों हुई, क्योंकि हो सकता है कि मुसीबत तुम पर नाजिल हुई हो और उसके बदले बड़ी मुसीबत से बच गए हो। लेकिन ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कहने लगा, जो कुछ आपने फरमाया अब्बा हजूर, मैंने उसको सुन लिया और उसका मतलब भी समझ लिया, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझूं। मेरी समझ और मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं है, मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं आप जैसी सोच रखूं। फिलहाल तो मैं इस बात को मानने से इनकारी हूँ। जब हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बात सुनी तो फरमाया, अरे मेरे बेटे, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुनिया में एक के बाद एक अंबिया कराम भेजे ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सकें। हमारे ज़माने में भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर को महबूब फरमाया और हम उस नबी की सोबतें और बबरकत से फैज़याब होते हैं। उनकी बातें सुनकर तुम्हारा यकीन को तक़वियत हासिल होगी, तुम दीन पर पुख्ता हो जाओगे, अल्लाह ताला की ज़ात पर तुम्हें यकीन हो जाएगा। ये एक तरबियत का हिस्सा है और किसी ऐसे इंसान से तरबियत हासिल करनी चाहिए जो अल्लाह का नेक बंदा हो। उन दोनों ने अपना सामान सफ़र तैयार किया और खच्चरों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन उन्होंने सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया। वो अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। फिर दोपहर का वक्त हो गया और गर्मी अपने जोरों पर थी। गर्म हवाएं चल रही थीं जो बर्दाश्त पैर थीं। अब इस हालत में एक मुश्किल और पेश आई। पानी और खाना भी खत्म हो गया और खच्चर भी थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे। ये देखकर हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह और आपका बेटा खच्चरों से नीचे उतर आए कि उनको तकलीफ ना दी जाए। हम पैदल चल लेते हैं, लेकिन हालत बहुत ख़राब थी। चलते चलते हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह को बहुत दूर एक साया और धुआं नजर आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गुमान किया कि शायद वहाँ कोई आदमी है या किसी दरख्त वगैरह का साया है। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस तरफ चलने लगे। चलते हुए रास्ते में आपके बेटे को ठोकर लग गई और उसके पाँव में किसी जानवर की हड्डी चुभ गई, जो कि पाँव के तलवे को पार करके बाहर निकल आई। बेटा शिद्दत से तड़प गया और दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आपने उसे अपने सीने से लगाया, फिर अपने दांतों से हड्डी निकालने लगे। काफी मुशक्कत के बाद बलाखिर हड्डी निकल गई। बेटी की हालत देखकर आप आपकी मोहब्बत में रोने लगे। आपकी आंखों से बहने वाले आंसू जब आपके बेटे के चेहरे पर गिरे तो उसे होश आ गया। जब उसने अपने वाले मोहतरम को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अब्बा जाना, आप मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने लगे हैं। फिर ये मुसीबत मेरे हक में बेहतर किस तरह हो सकती है? और हमारे खाने पीने की तमाम अशिया भी ख़त्म हो चुकी हैं और हम जहाँ इस वीरान जंगल में तनहा रह गए हैं। अगर मुझे यहीं छोड़कर आप चले जाएं, आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंज और गम लाग रहेगा। अगर आप यहीं मेरे साथ रहेंगे तो हम दोनों जहाँ इस वीराने में भूख के प्यासे मर जाएंगे। आप मुझे बताएं, इस मुसीबत में मेरे लिए क्या बेहतरी है कि मैं चल नहीं सकता? बेटे की बातें सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, कि मेरा रोना इस वजह से था कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप को अपनी औलाद की दुख दर्द की वजह से गम आ जाता है। ये एक फितरी अमल है कि बाप अपनी औलाद को दुख नहीं देख सकता। और बाकी ये कि तुम्हारे लिए इस मुसीबत में क्या भलाई है,
تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر کے تم سے کوئی بڑی مصیبت سے دوری کر دی گئی، تم سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ آپ کا بیٹا یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ابھی تو اس طرح دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ بھی سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور سے کوئی ہستی آپ کی طرف چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی، آپ کے بالکل قریب آ کر اچانک غائب ہو گئی۔ اور پھر اس ہستی نے فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے نے آپ سے کیا کہا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ ہمیں صرف آپ کی آواز ہی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آواز آئی جی، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے صرف انبیاء اور اللہ کے مقرر فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میری بات سنیے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ دونوں بھی شہر کی طرف آ رہے ہیں، تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی آپ کو اس شہر میں آنے سے روکے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ازمائش میں ڈال دیا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اسی طرح آپ چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے، کیونکہ وہ پوری بستی ہم نے الٹ دی ہے، وہاں اب کوئی نہیں بچا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا مبارک ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہوئے برتن پانی سے بھر گیا، یہاں تک کہ جو کھانے والے برتن تھے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گئے۔ پھر فرشتے نے اللہ کے حکم سے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کو ان کی سواری اور ان کے سامان کے ساتھ اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور اپنے سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے مال میں پختگی پیدا کر دی، اگر اس کو چوٹ نہ لگتی اور وہ بے ہوش نہ ہوتا تو کیا وہ اس بستی میں جا کر بچ سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔